आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले आते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ ए होल। होल मतलब हुआ वन यूनिट, मतलब संपूर्ण। तो जब एक यूनिट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पार्ट को यानी ईच पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे सपोज ये एक सर्कल है, तो अगर मैं इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको आधा कर दूं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। अब मान लेते हैं कि इसी सर्कल को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 3 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दूं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3। तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन हुआ, 1/3 एक फ्रैक्शन हुआ, इस तरह। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक लेते हैं डायग्राम। अब इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इसमें से कोई 3 पार्ट जो है हम उसको रंग कर देते हैं, ऐसे उसको ऐसे कलर कर देते हैं 3 पार्ट को। तो अब अगर पूछा जाए कि इसमें से कितना अंश जो है वो रंग किया हुआ है, तो इसका माने क्या हुआ कि पूरा कितना पार्ट्स था इसका, 5। तो 5 पार्ट्स में से जो 3 पार्ट्स है उसको रंग किया हुआ था, तो यानी 3/5 पार्ट जो है वो रंग किया हुआ है। तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए इसका डिफाइन, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्ट्स माने नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, माने जितना हिस्सा हम लेना चाहते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। यानी जो पूरा पार्ट्स है वो तो नीचे रहेगा और उसमें से जितना हिस्सा हम लेना चाहते हैं वो ऊपर हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम में पूरा कितना पार्ट्स था, 5, तो 5 तो नीचे हुआ। उसमें से हम क्या चाहते थे लेना कि इसमें से कितना पार्ट्स रंग किया हुआ है, तो वो तो 3 था, तो ये हो गया 3/5। तो इसी को बोलेंगे फ्रैक्शन। अब जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ था 3/5, तो जो नंबर ऊपर था इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर या आप कह सकते हो टॉप नंबर। और जो नंबर नीचे था इसको हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर या कह सकते हो बॉटम नंबर। अब आते हैं कि इसका टाइप्स क्या होता है। ये जो फ्रैक्शन है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे माने जिस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो कम होगा, माने न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। माने जिस फ्रैक्शन में जो टॉप नंबर है वो बॉटम नंबर से कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4/5, 3/7, 2/3, ये सब। मतलब जो टॉप नंबर है, जो न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से कम होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी एक खास बात यह है कि ये जो माने प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। जो भी इसका वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू है सबका वैल्यू 1 से कम है। जो दूसरा टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये ठीक अपोजिट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे 5/3, 4/3, 11/7, 4/4, 3/3 एक्सेट्रा।
तो ये सब को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे जो टॉप नंबर है वो बॉटम नंबर से बड़ा होगा या दोनों बराबर होगा। तो इसकी एक खास बात यह है कि इसका जो वैल्यू होगा या तो 1 होगा, जैसे मैं अगर इसको काट दूं तो इसका कितना वैल्यू होगा 1, या तो 1 होगा, जैसे यहाँ भी 1 हो जाएगा, और ये क्या है 1 से ज़्यादा है। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी खास बात क्या होता है कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, मोर देन 1 और इक्वल टू 1। ये इसका मेन पॉइंट हुआ। तीसरा आते हैं, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन ये कंबाइंड रहते हैं। जैसे 3 1/2 ये हुआ हम लोग का होल नंबर, हम लोग का ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4 2/3, 5 2/3, ये सब। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नंबर 4 वो होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जिसका न्यूमरेटर जो है वो हमेशा 1 होगा, न्यूमरेटर इज़ 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह। तो इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, जहाँ पे न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा 1 होगा। फाइव नंबर आते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है, यानी जो बॉटम नंबर है, वो हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। जैसे अगर यहाँ पे 2/3 और 5/3 लिखें तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस दिया हुआ है, तो इसका जो बॉटम नंबर है वो भी 3 है और ये भी क्या है 3 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/5, 2/5, तो यहाँ भी क्या है 5 और यहाँ भी क्या है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। नंबर 6 एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक इसका अपोजिट होगा कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस जो होते हैं तो इनका डिनोमिनेटर वो डिफरेंट रहता है, माने डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे अगर एग्जांपल आया जाए तो 2/3 और 5/4, तो इसका क्या है डिनोमिनेटर 3 और इसका क्या है 4, ये दोनों डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल आते हैं, जैसे 5/7 और 3/8, तो इसका क्या है डिनोमिनेटर 7 और इसका क्या है 8, ये दोनों क्या है डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। एक और है, इसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हम लोग का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो उसका वैल्यू होगा वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे अगर 2/3 लिखें और यहाँ पर लिखते हैं 4/6, तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 2 2 4, 2 3 6, तो कितना आ गया 2/3 और यहाँ पे क्या है 2/3, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस केस में क्या है कि जो न्यूमरेटर है चाहे जो डिनोमिनेटर है वो तो डिफरेंट नंबर्स था, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 6 था, नंबर्स क्या था डिफरेंट था, लेकिन उसका वैल्यू क्या है सेम है। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसका डिफाइन क्या हुआ कि जिस फ्रैक्शन में डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा लेकिन बट द वैल्यू इज इक्वल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यही जो फ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट है।